अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 7, विषय हिंदी, होम लर्निंग। बच्चों, आप लोगों को पता है ना, हमने गद्य 8 दोहा अष्टक पुनरावर्तन शुरू कर दिया था। प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक प्रश्नों के उत्तरों की समझूती मैंने आप लोगों को दी थी। बच्चों, अब हम आगे प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए देखेंगे। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर है, हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। बच्चों, यह उत्तर जो है हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, जैसे कि हमें हिल मिल कर रहना चाहिए क्योंकि उससे प्रेम भाव बढ़ता है, हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम का अनुभव होता है, लागणी का अनुभव होता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, मतलब किसी से हमें दुश्मनी नहीं होती, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सब एक दूसरे का साथ सहकार देते हैं। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर जो उदाहरण दिया है नदी और नाव, उसके संयोग की तरह हमें मिल मिलकर रहने के लिए कहा है। नदी और नाव, बच्चों, नाव लकड़े की बनी हुई होती है। नदी लकड़े की बनी हुई नाव को अपने ऊपर तैरने देती है। आप लोगों को पता है, अगर हम नदी में कोई भी वस्तु डालेंगे तो वो नदी के अंदर चली जाती है, लेकिन लकड़े से बनी हुई नाव वो नदी में नहीं जाती। इस तरह तुलसीदास जी हमें नदी और नाव के संयोग की तरह हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। प्रश्न 2, रहीम जी सज्जनों के परोपकारी स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं? बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वृक्ष अपने फल नहीं खाते, बराबर। जो वृक्ष होते हैं, कभी आप लोगों ने उनको देखा है कि वो अपने फल खाते हैं? जो नदी, सरोवर, तालाब होते हैं, वो कभी अपना पानी नहीं पीते। और जो सज्जन हैं वो भी इसी तरह, जो सज्जन यानी कि अच्छे लोग, वो भी क्या करते हैं, जो अपने धन कमाते हैं उसमें से या तो वो धन गरीब लोगों के लिए, दूसरों की मदद के लिए कमाते हैं, उनका संग्रह करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि रहीम जी सज्जनों के परोपकारी स्वभाव के बारे में कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता, और सज्जनों का स्वभाव भी वृक्ष और तालाब की तरह ही परोपकारी होता है। वे दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। अगर आप जाएंगे वृक्ष के पास, जो कोई भी वृक्ष है, वो फल उनके जो लगते हैं वो किसके काम आते हैं? हमारे। नदी और तालाब का पानी किसके काम आता है? हमारे काम आता है। जीव, पशु, मानव, जंतु सबके काम आते हैं ये सब चीज़ें। जो वृक्ष है, जो तालाब है, उनके काम आते हैं, उनकी वस्तुएं उनके साथ जुड़ी हुई नहीं, उनके काम नहीं आते, ये सिर्फ हमारे काम आते हैं। इसलिए दूसरों का भला करने के लिए ही सज्जन लोग संपत्ति का संग्रह करते हैं। ऐसा है सज्जनों का परोपकारी स्वभाव। प्रश्न 3, कबीर जी की दृष्टि से साधु कैसा होना चाहिए? बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कबीर जी की दृष्टि से साधु सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रखता है। सूप यानी कि अनाज फटकने का साधन। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जिसमें हम अनाज साफ करते हैं, जो साधन से उसे सूप कहते हैं। तो वो फटकने पर अनाज क्या करता है कि जो अच्छा अनाज है वो अपने पास रखता है और उसमें जो कचरा होता है वो बाहर फेंक देता है। तो उसी तरह साधु को भी सूप जैसा होना चाहिए। अपने अंदर अच्छी वस्तुएं, सारयुक्त यानी कि अच्छी वस्तुएं ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार जो खराब वस्तु हैं उन्हें छोड़ देनी चाहिए। बच्चों, हमारा उत्तर है
कबीर जी की दृष्टि से साधु सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर जी लालच को बुरी बला क्यों कहते हैं? आप लोगों को पता है बच्चों? लालच बुरी बला है, हम यह कहते हैं। यह वाक्य का उच्चार किया करते हैं। क्यों? क्योंकि लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। किसी वस्तु के लिए हमारे अंदर लालच भरी हुई है तो वो हमारी बुद्धि को और हमारा विवेक, हमारा स्वभाव, हमारा डिसिप्लिन बोलते ना हम, उसको नष्ट कर देता है। ऐसे ही यहाँ पर उदाहरण दिया गया है मक्खी और गुड़ का, कि मक्खी लालच में आकर गुड़ पर बैठती है। लेकिन आप लोगों को पता है गुड़ अगर बाहर रखा हुआ है, मतलब कि वो बाहर ही रखा जाता है, तो वो उसके अंदर गर्मी लगेगी उसको, तो वो पिघलता जाएगा, मतलब नरम रहेगा। तो जब मक्खी उसके ऊपर लालच में बैठती है खाने के लिए, तो उसके अंदर वो फंस जाती है और वो फिर पछताती है। निकलने पर वो अपना सिर धुनती है, हाथ मलती है, मगर निकल नहीं पाती। इस वजह से वो लालच में पड़ जाती है और अंत में वो क्या होती है, मर भी सकती है। इसी तरह लालच बुरी बला है। जिस व्यक्ति लालच में फंसता है या पड़ता है तो अंत में उसे पछतावा ही होता है। इसलिए यहाँ पर लालच को कबीर जी ने बुरी बला कही है। हमारा उत्तर देखेंगे हम बच्चों कि लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं। 5वां, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? बच्चों, यह हमने हमारे अगले भाग में देखा था, पुनरावर्तन के भाग 1 में, कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा जोर से मत तोड़ो, खींचकर मत तोड़ो। ऐसा करने पर उसमें वो धागा टूट जाएगा और फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाएगी। मैंने आप लोगों को समझाया था कि गांठ पड़ने पर फिर से उसमें पहले जैसी सरलता नहीं रहती धागे में। लेकिन अगर हम देखने जाएं तो प्रेम का धागा तोड़ने पर, फिर से जोड़ने पर उसमें जब गांठ पड़ती है तो रिश्ते में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। इसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे हमारा उत्तर कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। प्रश्न 6, बड़े लोगों को निरुपयोगी बताने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? आप लोगों को बता दूं, हमें पता है कि बड़े लोग हमेशा उपयोगी होते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े लोगों को निरुपयोगी बताने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया गया है। देखते हैं क्यों। क्योंकि खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है, लेकिन जो मुसाफिर होते हैं, जो पथिक होते हैं, उनके काम नहीं आता। ना ही उससे छांव मिलती है और ना ही उसके फल पथिक को खाने के लिए मिलते हैं। इसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति कैसी होती है? संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। हमारा उत्तर देखेंगे हम यहाँ पर बच्चों कि खजूर का पेड़ बड़ा होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। खजूर का पेड़ और बड़े लोग ये एक जैसे ही होते हैं। हम आगे का प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। इसमें मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है हाथ मलना, पछताना। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? पछताना। यहाँ पर वाक्य प्रयोग तो मैंने अपने हिसाब से किया है, आप लोग अपने मनपसंद वाक्य बनाकर लिख सकते हैं, अपने मन से वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। देखो, पहला, निशाना चूक जाने से हिरन भाग गया और शिकारी हाथ मलता रह गया।
बराबर ने, निशाना चूक गया तो हिरन भाग गया और जो शिकारी था वो हाथ मलता रह गया। सिर धुनना, इसका अर्थ भी होता है बच्चों पछताना। सिर धुनने से बिगड़ा काम नहीं बनता। क्या होता है? सिर धुनने से बिगड़ा काम नहीं बनता। तीसरा, हिल मिलकर चलना, सहयोग करना। वाक्य सबसे हिल मिलकर चलने में ही समझदारी है। बिल्कुल सही। हम सबके साथ हिल मिलकर रहेंगे तो हमारी उसमें ही समझदारी है। लोग हमारा सहयोग करेंगे, हम लोगों का सहयोग करेंगे, साथ सहकार देंगे। लोह भस्म हो जाना, कठिन चीज़ का नाश हो जाना। लोह भस्म, लोहा आप लोगों को खबर है ना बच्चों, लोहा कठिन होता है, उसको कोई वस्तु नहीं तोड़ सकती, लेकिन अगर उस पर हम आग देंगे, उसे अग्नि के पास रखेंगे लोहे को, तो वो धीरे धीरे नरम होता है, वो यहाँ तक कि वो भस्म भी हो जाता है। तो लोह भस्म हो जाना, कठिन चीज़ का नाश हो जाना। जब आग में लोह भस्म हो जाता है तो यह लकड़ी क्यों नहीं हो सकती? बराबर ने, जब आग में मतलब कि लोखंड वो भस्म हो सकता है, उसका नाश हो सकता है, तो लकड़ी तो क्यों नहीं हो सकती? लकड़ी भी जल ही सकती है। प्रश्न 7, शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। पहला, सत्य असत्य। बच्चों ये चिन्ह है, यहाँ पर हम इसे खोटा हम बोलते हैं ना गुजराती में, खरा खोटा, वैसे इसका चिन्ह मतलब के विरोधार्थी शब्द सत्य असत्य, सत्य असत्य, आदर अनादर, आदर अनादर, स्वकाज परकाज, स्वकाज परकाज, बुरा अच्छा, बुरा अच्छा, प्रेम नफरत, प्रेम नफरत, नज़दीक दूर, नज़दीक दूर, मृत जीवित, मृत जीवित, धनी गरीब, धनी गरीब, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। प्रश्न 8, वाक्यों में रेखांकित शब्दों का प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकरण कीजिए। बच्चों आप लोगों को मैंने सर्वनाम सिखाए थे, उसके उदाहरण, उसमें कितने प्रकार हैं वो भी समझाए थे, और यहाँ प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम दिए गए हैं, तो हमें उन लोगों को उनका वर्गीकरण करना है। पहला वाक्य है कि वह कौन आ रहा है, यह कौन शब्द क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, इन शब्दों के नीचे लीटी है, रेखांकित किए गए हैं ये शब्द, तो यह क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुँचेगा, जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुँचेगा, जो वह, संबंधवाचक सर्वनाम। आज का इनाम किसे मिलेगा? किसे? यह रेखांकित शब्द है, यह क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है, जिसकी मेहनत उसकी सफलता, जिसकी मेहनत उसकी सफलता, जिसकी उसकी, यह है संबंधवाचक सर्वनाम। आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या, यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसने कहा आज मेहमान आएंगे? किसने, यह भी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से प्रश्न बनाए जाते हैं या प्रश्न किए जाते हैं वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न 9। निम्नलिखित वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। पहला है, आप क्या लाएंगे? तो क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, हमने इसे रेखांकित कर दिया है। दरवाजे पर कौन खड़ा है? कौन, यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह किसका घर है? किसका, यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पहला इनाम किसे मिला? किसे, यह शब्द भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बच्चों यहाँ पर चारों चार वाक्य में जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसके नीचे मैंने उसे रेखांकित किया है। बच्चों आप लोगों को प्रश्न 5 से लेकर के प्रश्न 9 तक के प्रश्नों को याद करना है और अपनी हिंदी विषय की नोट में अच्छे अक्षर से लिखना भी है। और हाँ, हमारी नई यूट्यूब चैनल एंग्लो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और आप लोगों को हमारी सारी वीडियोज़ को भी लाइक करना है। थैंक यू।